तो हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद आप खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, अगरचे अभी तक आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में यूज़ होने वाली जितनी भी शॉर्टकट कीज़ हैं उनके बारे में नहीं पता है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में यूज़ होने वाली जितनी भी शॉर्टकट की हैं वो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में सारी शॉर्टकट कीज़ क्लियर करूंगा। तो अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया मास्टर जी YT, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर पावर पॉइंट के जो कीबोर्ड शॉर्टकट की हैं वो आपको मैं बताऊंगा। पहली शॉर्टकट की है मेक सेलेक्ट टेक्स्ट बोल्ड। अगर हमने जो टेक्स्ट है उसको बोल्ड करना हो तो उसके लिए हम सिंपली कंट्रोल B प्रेस करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है चेंज द फ्रंट साइज फॉर सिलेक्टेड टेक्स्ट। इसके लिए आपने Alt+H F एंड देन S फिर प्रेस करना है। तो Alt+W+Q का जो यूज़ होता है ये चेंज द जूम फॉर द स्लाइड के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट की है हमारी वो है Ctrl+X। इसका जो यूज़ होता है वो है कट सिलेक्टेड टेक्स्ट ऑब्जेक्ट और स्लाइड। इसका जो यूज़ होता है वो किस टेक्स्ट को कट करने के लिए यूज़ होता है या स्लाइड को कट करने के लिए Ctrl+X आप प्रेस कीजिएगा। तो इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है Ctrl+C। Ctrl+C का जो यूज़ होता है वो कॉपी सिलेक्टेड टेक्स्ट ऑब्जेक्ट या फिर स्लाइड के लिए यूज़ होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हमारा Ctrl+V। Ctrl+V का आप यूज़ पेस्ट कट और कॉपी टेक्स्ट ऑब्जेक्ट और स्लाइड। इसके जो यूज़ है आप पेस्ट को कट करने के लिए या कॉपी करने के लिए या किसी स्लाइड को पेस्ट करने के लिए या कॉपी करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं Ctrl+V। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा शॉर्टकट की वो है Ctrl+Z। इसका जो यूज़ होता है वो है अंडू के लिए यूज़ होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है Ctrl+S। इसका जो यूज़ होता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में वो सेव प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए यूज़ होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो है Alt+N+P। इसका जो यूज़ होता है इंसर्ट पिक्चर के लिए यूज़ होता है। आपने अगर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में पिक्चर इंसर्ट करनी हो तो आपने उसके लिए सिंपली Alt+N+P प्रेस करना है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट की है वो है Alt+H+S एंड देन फिर H। इंसर्ट शेप के लिए आपने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में अगर कोई शेप इंसर्ट करनी हो तो उसके लिए आपने Alt+H S और H को प्रेस करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो है Alt+G+H। इसका जो यूज़ होता है वो सिलेक्ट द थीम के लिए यूज़ होता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट की है वो है Alt+H+L। इसका जो यूज़ होता है वो सिलेक्ट अ स्लाइड लेआउट के लिए यूज़ होता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है पेज डाउन। अगर आपने अपने पेज को डाउन करना हो तो उसके लिए आपने गो टू नेक्स्ट स्लाइड। अगर आपने नेक्स्ट स्लाइड पे जाना हो तो उसके लिए आपने पेज डाउन को प्रेस करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपने अगर पहली वाली स्लाइड पे जाना हो तो उसके लिए आपने पेज अप का यूज़ करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है गो टू होम टैब। अगर आप अपने होम टैब पे जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप Alt+H प्रेस कीजिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है मूव टू द इंसर्ट टैब। अगर आप इंसर्ट टैब को मूव करना चाहते हैं तो आप उसके लिए Alt+N प्रेस कीजिएगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट की है वो है स्टार्ट द स्लाइड शो। अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन के दौरान अपनी स्लाइड को स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए Alt+S या फिर B प्रेस कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है एंड द स्लाइड शो। अगर आप अपनी स्लाइड को ख़त्म करना चाहते हैं उसके लिए आप एस्केप प्रेस कर सकते हैं।
तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है क्लोज पावर पॉइंट। अगर आप अपने पावर पॉइंट को क्लोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने सिंपली Alt प्लस F या फिर X को प्रेस करना है। तो दोस्तों आगे चलते हैं। तो टू गो डायरेक्टली ऑन द टैब ऑन द रिबन, अगर आप अपने पावर पॉइंट के रिबन से डायरेक्टली कोई कीज प्रेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मैं शॉर्टकट कीज बताता हूँ। अगर आप फाइल पेज पे जाना चाहते हैं, अपनी फाइल से कोई पेज ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने Alt प्लस F को प्रेस करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है होम, ओपन द होम टैब। अगर आप अपने होम टैब को ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने Alt प्लस H को प्रेस करना है। Alt प्लस N का जो यूज़ है अब ओपन द इंसर्ट टैब, आप अपने इंसर्ट टैब को ओपन करना हो तो आप उसके लिए Alt प्लस N को प्रेस कीजिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट किया हमारा वो शॉर्टकट वो है Alt प्लस G। इसका जो यूज़ होता है वो ओपन द डिज़ाइन टैब के लिए यूज़ होता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट की है वो है Alt प्लस T। इसका जो यूज़ होता है वो ओपन द ट्रांजिशन टैब के लिए यूज़ होता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में। तो इसके बाद जो नेक्स्ट किया हमारा वो Alt प्लस A है। इसको जो यूज़ होता है ओपन द एनिमेशन टैब के लिए यूज़ होता है। अगर आप रिबन से एनिमेशन टैब ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप Alt प्लस A को प्रेस कीजिए। इसके बाद जो नेक्स्ट किया है हमारा वो है Alt प्लस S। इसका जो यूज़ होता है वो ओपन द स्लाइड शो टैब के लिए यूज़ होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है Alt प्लस R। इसका जो यूज़ होता है वो ओपन द रिव्यू टैब के लिए यूज़ होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है Alt प्लस W। इसका जो यूज़ होता है वो ओपन द व्यू टैब के लिए यूज़ होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट की है हमारा वो है Alt प्लस Q और उसके बाद इंटर। इसके इसका जो यूज़ होता है वो ओपन द टेल मी बॉक्स के लिए यूज़ होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है स्पेस और इंटर। आप स्पेस और इंटर का कैसे यूज़ करेंगे तो इसका जो यूज़ होता है वो है एक्टिव द सेलेक्टेड कमांड टू कंट्रोल द रिबन। तो इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है स्पेस और इंटर फिर से। तो इसका भी यूज़ आप ओपन द सेलेक्टेड मेन्यू और गैलरी ऑन द रिबन। तो इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है डाउन एरो की। आप अपने अगर कीबोर्ड से डाउन एरो की प्रेस करेंगे तो इससे क्या होगा, इससे जो होगा वो होगा ओपन द फाइल सेलेक्टेड लिस्ट ऑन द रिबन सच एज द फ्रंट लिस्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है की टैब। तो इसका जो यूज़ होता है वो मूव बिटवीन आइटम्स इन एन ओपन्ड मेन्यू और गैलरी। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है इंटर। इंटर को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, किसके लिए यूज़ होता है तो इसका जो यूज़ होता है फिनिश मॉडिफाई वैल्यू इन अ कंट्रोल ऑन द रिबन एंड मूव द फोकस बैक टू द डॉक्यूमेंट। तो इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है सिलेक्ट एंड एडिट टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्ट। अपने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में अगर आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करके एडिट करना चाहते हैं या फिर किसी और चीज़ को तो उसके लिए आपने कौन से शॉर्टकट की का यूज़ करना है। इसके लिए आपने सिंपली जो पहला है वो है शिफ्ट प्लस राइट एरो का यूज़। आप सिलेक्ट वन करेक्टर्स टू द राइट। आप एक करेक्टर को अगर आपने सेलेक्ट करना हो तो उसके लिए शिफ्ट प्लस राइट एरो का प्रेस कीजिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो। इसका जो यूज़ होता है सिलेक्ट वन करेक्टर टू द लेफ्ट। इसका जो यूज़ होता है आप अपने लेफ्ट साइड से एक करेक्टर को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट एरो। तो इसका जो यूज़ होता है वो सिलेक्ट टू द एंड ऑफ अ वर्ड। इसके बाद नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो सिलेक्ट टू द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड। इसके बाद जो नेक्स्ट है शिफ्ट प्लस अप एरो सिलेक्ट वन लाइन अप विद द कर्सर एट द बिगिनिंग ऑफ अ लाइन। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है शिफ्ट प्लस डाउन एरो सिलेक्ट वन लाइन डाउन विद द कर्सर एट द बिगिनिंग ऑफ अ लाइन।
इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है एस्केप। एस्केप बटन का जो क्या यूज होता है, सिलेक्ट एन ऑब्जेक्ट व्हेन द टेक्स्ट इनसाइड द ऑब्जेक्ट इज सिलेक्टेड। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है टैब और शिफ्ट बटन। इसका जो यूज होता है वो सिलेक्ट अनदर ऑब्जेक्ट व्हेन वन ऑब्जेक्ट इज सिलेक्टेड। अगर आपने कोई एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, अगर आप दूसरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए टैब और शिफ्ट टैब का यूज करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है कंट्रोल प्लस बॉक्स कर्ली ब्रैकेट। इसका जो यूज होता है वो अनटिल द ऑब्जेक्ट यू वांट इज सिलेक्टेड सेंड ऑब्जेक्ट बैक ऑन पोजीशन। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है कंट्रोल प्लस कर्ली ब्रैकेट क्लोज सेंड ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड वन पोजीशन। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कर्ली ब्रैकेट ओपन। इसके बाद जो नेक्स्ट इसका जो यूज होता है सेंड ऑब्जेक्ट टू बैक। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कर्ली ब्रैकेट क्लोज। इसका जो यूज होता है सेंड ऑब्जेक्ट टू द फ्रंट। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है इंटर। इंटर का आप कहाँ यूज कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, select text within an object selected। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो कंट्रोल ए। कंट्रोल ए का जो यूज होता है वो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सिलेक्ट ऑल के लिए यूज होता है। कंट्रोल प्लस स्पेस, इसका जो यूज होता है वो वन स्लाइड ऑन द स्लाइड टैब प्ले और पुश मीडिया। इसके बाद जो नेक्स्ट की है वो हमारा कंट्रोल प्लस ए है। इसका जो यूज होता है वो सिलेक्ट ऑल स्लाइड के लिए यूज होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट की है हमारा वो है कंट्रोल प्लस ए ऑन द आउटलाइन टैब। इसका जो यूज होता है इन द स्लाइड शॉर्टर व्यू सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट के लिए यूज होता है। डिलीट एंड कॉपी ऑब्जेक्ट, कॉपी टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्ट। अब मैं आपको तरीका बताऊंगा कि आप अपने का जो आपका ऑब्जेक्ट है आप उसको कैसे कॉपी और डिलीट कर सकते हैं। तो वन इसका पहला जो की है शॉर्टकट वो है डिलीट वन करेक्टर टू द लेफ्ट। अगर आपने अपने लेफ्ट साइड से कोई एक सेंटेंस को डिलीट करना हो तो उसके लिए आपने बैक स्पेस को प्रेस करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। आप कंट्रोल दबा के अपने बैक स्पेस को प्रेस करेंगे तो इससे डिलीट वन वर्ड टू द लेफ्ट, एक लफ्ज लेफ्ट साइड से डिलीट होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हमारा डिलीट। आप सिंपली डिलीट को प्रेस करेंगे तो क्या होगा, डिलीट वन करेक्टर टू द राइट, एक करेक्टर डिलीट होगा राइट साइड से। डिलीट कंट्रोल प्लस डिलीट, इसका जो यूज होता है वो है कंट्रोल डिलीट वन वर्ड ऑन द राइट टू द राइट। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है कंट्रोल प्लस एक्स। इसका जो यूज होता है वो कट सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट के लिए यूज होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो है कंट्रोल प्लस सी। इसका जो यूज होता है कॉपी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट के लिए यूज होता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है कंट्रोल प्लस वी। इसका जो यूज होता है वो पेस्ट कट और कॉपीड ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट के लिए यूज होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को कॉपी करने के लिए या पेस्ट करने के लिए यूज होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड से क्या होता है, इससे अंडू द लास्ट एक्शन होता है, इससे अंडू होता है अगर आपने रीडू करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट है कंट्रोल वाई, इसका इससे जो होता है रीडू होता है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया है। कंट्रोल जेड से अंडू होता है और कंट्रोल वाई से रीडू होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। इसका जो यूज होता है वो कॉपी फॉर्मेटिंग ओनली के लिए यूज होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी। इसका जो यूज होता है पेस्ट फॉर्मेटिंग ओनली के लिए यूज होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस सी। तो इसका जो यूज होता है वो कॉपी एनिमेशन पेंटर के लिए यूज होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस वी। तो इसका जो यूज होता है वो पेस्ट एनिमेशन पेंटर के लिए यूज होता है। इसके बाद है कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस वी।
इसका जो यूज होता है ओपन पेस्ट स्पेसिंग डायलॉग बॉक्स। तो इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। मूव अराउंड इन टेक्स्ट, अगर आपने पैराग्राफ से किसी भी टेक्स्ट को मूव करना हो तो उसके लिए आप क्या प्रेस कर सकते हैं, प्रेस करके अपने टेक्स्ट को मूव कर सकते हैं। तो चलते हैं, पहला जो की है हमारा लेफ्ट एरो। अपने अगर आप कीबोर्ड से लेफ्ट एरो को प्रेस करेंगे तो क्या होगा, तो इससे जो होगा वो मूव वन करेक्टर टू द लेफ्ट, अपने लेफ्ट साइड से एक करेक्टर जो है वो मूव हो जाएगा। राइट एरो को प्रेस करके आप अपने मूव वन करेक्टर टू द राइट साइड से आप अपने वन सेंटेंस के करेक्टर्स को मूव कर सकते हैं। अप एरो का क्या फंक्शन है, इससे आप मूव वन लाइन अप, अपने ऊपर से टॉप से आप एक लाइन को मूव करने के लिए अप एरो प्रेस कीजिएगा। डाउन एरो से क्या होता है, इससे होगा मूव वन लाइन डाउन। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो कंट्रोल प्लस लेफ्ट प्लस एरो। इसका जो यूज होता है मूव वन वर्ड टू द लेफ्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो कंट्रोल प्लस राइट एरो। इससे क्या होने वाला है दोस्तों, तो इससे होगा मूव वन वर्ड टू द राइट साइड। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो है एंड बटन प्रेस करेंगे तो क्या होगा, तो मूव टू द एंड ऑफ अ लाइन, आप अपने लाइन के एंड पे चले जाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है होम, मूव टू द बिगिनिंग ऑफ अ लाइन। इसके बाद जो नेक्स्ट की है हमारा वो है कंट्रोल प्लस अप एरो। इसका जो यूज होता है मूव वन पैराग्राफ के लिए यूज होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो कंट्रोल डाउन एरो। इसका जो यूज आप कर सकते हैं मूव डाउन वन पैराग्राफ को के लिए यूज होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है कंट्रोल प्लस एंड। इसका जो यूज होता है मूव टू द एंड ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो है कंट्रोल प्लस होम। इसका आप यूज कर सकते हैं मूव टू द बिगिनिंग ऑफ अ टेक्स्ट बुक। तो दोस्तों आज की थी हमारी ये वीडियो। आज की इस वीडियो में मैंने आपको पावर पॉइंट में यूज़ होने वाले जितने भी शॉर्टकट की हैं आपको मैंने बताए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मास्टर जी YT। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इन चीज़ को की प्रैक्टिस कीजिएगा, इनको या लिख लें आप अपनी नोटबुक पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।